अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसीं जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दे अंदर तस्वीरां दिखा रहे हाँ रैसट हाउस तो, जिथे डबवाली तो जो विधायक ने MLA ने अमित सिहाग अज पहुँच रहे ने। अते तस्वीरां दे विच दिखा रहे हाँ कि जो पूरा क्लर्क वर्ग है, अगर सिरसा जिले की गल करिए तो अज सारा इत्थे इकत्तर होया है, इकट्ठा होया है अपनियां मंगां नूं लैके। उन्हां दा ये कहना है कि 12 तो 15-15 घंटिया दियां ड्यूटियां ने, लेकिन उन्हां दियां तनख्वाहां ने बहुत घट है। काम दा जो लोड़ की गल करिए तो बहुत ज़्यादा है। तनख्वाहां ने D ग्रुप तो ज़्यादा ने, लेकिन बहुत ज़्यादा घट ने। अगर वर्क की गल करिए तो हर वर्ग का जो काम है वो क्लर्क के टेबल तो स्टार्ट हो गए अगे दायरियां तक पहुँचता है। लेकिन तनख्वाहां की गल करिए तो इन्हां दियां जो सैलरियां ने, तनख्वाहां ने, वो बहुत घट ने। उन्हां मंगां नूं लैके अज हर जिले दे विच ज्ञापन दिता जा रहा है। सांसदां नूं अपील, अपन MLA नूं अपील की जा रही है कि सांसद विच पहुँच के इन्हां दे लई आवाज़ चुकन, ताकि इन्हां नूं जो तनख्वाहां ने वो बेहतर मिलन। काम कर रहे ने, ड्यूटियां ज़्यादा ने, 12 तो 15-15 घंटिया दी ड्यूटियां ने। आन दा टाइम है लेकिन जान दा कोई पता नहीं। अगर तनख्वाहां की गल करिए तो बहुत ज़्यादा घट ने। अज जो क्लर्क वर्ग है पूरा इत्थे सिरसा जिले तो इकट्ठा होया है ज्ञापन देण लई। उम्मीद करते ने MLA विधायकों तो उम्मीद करते हैं कि इन्हां दियां आवाज़ां चुकणगे। साडे नाल मौजूद ने कुछ साथी, गल करवाने हाँ उन्हां दे नाल ते जानदे हाँ कि उन्हां दे होर की मुद्दे ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर जी, अपना शुभ नाम। मेरा नाम राजेश कुमार है। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके रूप में आज जो हमारा साथ देने के लिए जो आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे सभी साथियों की तरफ से। देखिए, ये जो मुहिम हमने चलाई है, आपने जैसा कि देखा भी है, देखिए आज हरियाणा सरकार जिस स्तर पर खड़ी है उस स्तर पर एक्चुअली में यदि मैं दिल से कहूँ तो आज सबसे बड़ा योगदान है तो वो इस लिपिक वर्क का है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि डिसीज़न कोई भी लेना बड़ा आसान होता है, बट डिसीज़न को ग्राउंड के ऊपर आर्टिकुलेट यदि करना है तो उसके लिए कुछ एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कुछ मैन पावर चाहिए होती है। वो चाहे सेक्रेटरीट लेवल पे हो, चाहे वो रूट लेवल पे हो, और वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लिपिक वर्ग ही करता है। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आज पूरे राज्य के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है आप उसको यदि साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली भी देखते हैं, FPL 1 यानी जब पे स्केल 1 आया था तो हमारे बहुत सारे अन्य साथी थे, जिसमें आप यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले तो डिप्टी रेंजर है, फॉरेस्टर है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से ले तो MPSW है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले तो JBT टीचर है, यानी इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, हमारे ऐसे साथी थे जिनका सेम पे स्केल था या हमसे थोड़ा कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस वर्ग को एक अछूता वर्ग के तरह मानकर इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, और दूसरों को है ना उनके वेतनमान में जैसे जैसे 10 साल के बाद आपको पता है पे स्केल बढ़ता है, वो उनका वेतनमान, उनको एक सम्मानजनक वेतनमान दिया गया। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किस मुख्यमंत्री महोदय सर कि हमसे क्या गलती हुई है या इस वर्ग से क्या गलती हुई है जो इन लोगों को उनका सम्मानजनक जो वेतनमान था वो क्यों नहीं दिया गया। तो हम एक है ना पूरे राज्य के अंदर, मैं डिस्ट्रिक्ट अपने इधर का सेक्रेटरी भी हूँ और इनकी तरफ से मैं स्टेट बॉडी के अंदर जो एक रिप्रेजेंट करता हूँ मेरी पोजीशन को। देखिए, मैं आज सब की तरफ से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरे राज्य के अंदर हर कोने से एक आवाज़ उठ रही है, और आज आप लोगों को शायद मैं आप लोगों के माध्यम से बधाई देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसे ट्वीट करना एक तरीका होता है जिससे जनमानस अपनी आवाज़ को ऊपर उठाता है, तो आप देखिएगा कि आज पूरे भारत के अंदर जो हमारा ट्वीट अभी हमने जो किया है वो शायद 70वें नंबर पे आया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने एक सभ्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और जितने पढ़े लिखे वर्ग है, बिकॉज आप देखिए चारों तरफ देख सकते हैं सारे आज यंग क्वालिफाइड बंदे हैं। आज वो चीज़ नहीं है कि सिंपल 10th क्लास पास है ना एक क्लरिकल लेवल में आ रहा है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने BBA किया हुआ है, किसी ने MTech किया हुआ है, यानी दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड। और वो बात नहीं है कि जैसे कई लोग कहते थे कि जी आजकल तो ऐसे ही चीज़ें होती रहती है। आपको पता है डिजिटलाइजेशन के युग के अंदर इनका सबसे बड़ा एक रोल होता है, और उस रोल को अदा करते हुए हम लोग एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को
सरकार के सामने रख रहे हैं। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम आपके सशक्त हाथ बनना चाहते हैं और हमारी विनती है कि आप हमें हमारा जो सम्मानजनक वेतनमान है उसको दे दीजिए। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैम आपको बता देता हूँ, देखिए आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर पहले जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी कर दिया कि भी श्री अभय सिंह चौटाला जी को क्यों दिया। देखिए श्री अभय सिंह चौटाला हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी छवि के है ना वो किरदार है कि जिनको है ना किसी की मोहलत नहीं है कि भी हम उनके बारे में बताएंगे तब लोग जानेंगे। मतलब उन्होंने वो काम करके दिखाया और प्रूव करके दिखाया लोगों को, सरकार को भी प्रूव कर दिया कि भाई वो सही मांग उठाते हैं और कोई भी काम गलत नहीं करते। ऐसे ही एक छवि के आज आपको पता है श्री अमित शाह जी जो कांग्रेस की दल से है, राजनीतिक दल से है, लेकिन इनकी भी एक अपने आप में बहुत बड़ी छवि है। यदि आपकी विधानसभा के अंदर यदि एक राज्य का प्रतिनिधि अपनी आवाज़ रखता है, वहाँ पर एक अपने बोल रखता है और किसी की आवाज़ को यदि बहुत ही गौरवपूर्ण से यदि सुना जाता है तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमने उसी मुहिम के तहत हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उनके थ्रू ये एक संवैधानिक तरीके के थ्रू हम अपनी बात आगे पहुँचा रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं जैसे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, एक बहुत बड़ा रैंक होता है कि जब एक इंसान छोटे से कद से लेके और लास्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो आप देखिए कि हम लोग सब अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ऐसा नहीं हमने कोई किसी तरह का विरोध किया है, हमने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी है। कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यंग ब्लड, और जैसा कि है ना हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी जी कहते हैं कि युवा देश, तो ये जो युवा है, देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि युवा को आप प्रोत्साहन देंगे, और हम सिंपल एक वो चीज़ मांग रहे हैं जो आई थिंक हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें किस तरह से है ना समय समय पर हमारे साथ है ना एक बिल्कुल बेरुखा सा व्यवहार किया गया। और हमें बड़ी खुशी है क्योंकि इन्होंने कहा भी था भारतीय जनता पार्टी ने कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को आपका सम्मानजनक वेतनमान जरूर देंगे। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था तो सर ने बताया था कि उन्होंने अपने उस घोषणा पत्र में भी ये कहा था, और आज तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी इस चीज़ को माना है कि पे एनोमलीज हुई थी पास्ट में, और उसको हम जल्दी से जल्दी इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये मैम उसी तरह की एक मुहिम है और ये है बस। हाँ जी, हाँ जी, मैं गुरबचन सिंह दैया, उप अधीक्षक सिविल अस्पताल थरसा जी। ये माननीय श्री अपने भारद्वाज जी अपने जो मीडिया प्रभारी हैं, इनके जो आपको इसके शब्द बताए हैं ये बिल्कुल सहमत है हम इस बात से। और मेरी 33 साल की सर्विस हो गई है। हमारे शुरू से जैसे जुड़े ना, जैसे कहते हैं ज़मीन से लेके ऊपर तक जाते हैं। जब ये हमारे बच्चे हैं, एक परिवार है, जब हम सरकार के पास अपनी मांग नहीं रखेंगे, या अपने जो सांसद चुन के भेजे हैं या MLA चुन के भेजे हैं, तो हम इनको मिलेंगे ये हमारी सरकार तक मांग रखे भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पे स्केल हमारे को कम मिल रहा है, तो ये जाके सरकार के पास पहुँचाएँगे तो हम इनको चुन के संसद के अंदर भेजते हैं ताकि हमारी मांग रखें, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है ये हमारे को मिल सके मैडम। अब जब हम शुरू में लगे थे मैडम तो उस टाइम तो तनख्वाह ठीक थी, उसके बाद पे नॉमिनी ठीक नहीं की गई है, हमारे को वेतनमान कम दिया गया है। कई बार जैसे हमारे क्वालिफिकेशन कम है और हमारी ज़्यादा है, जब उनको वेतन देते थे तो उस टाइम उनका वेतन ज़्यादा होता है, हमारा कम, और आपकी सैलरी कितनी है हम चुपके शर्म के हमारे जेब के अंदर डाल लेते थे, इनको क्या बताएं जी। और जब बच्चों के बाद जाते, जैसे 9 बजे की ड्यूटी 8 बजे आके बैठ जाते, तो और शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे 7 भी बज जाते हैं। कभी कहते कोर्ट में जाना जी आपने, कभी कहते हेडक्वार्टर पे जाना जी, कभी बजट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कोई अधिकारी आ गया, सारी बातें हमारे को सुननी पड़ती हैं। तो जैसे हमारे अंदर हजम करनी पड़ती है, अभी बोल नहीं पाते और अधिकारी के सामने क्या कह दी। और नीचे से लेके ऊपर तक सेक्रेटरीएट तक सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही मैडम काम करता है, चाहे राष्ट्रपति की पे बनाता है, चाहे प्रधानमंत्री की बनाता है, चाहे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री की बनाता है, किसी भी लगा लो मैडम, चाहे ट्रेजरी में लगा लो, किसी भी विभाग में लगा लो, ये क्लरिकल स्टाफ ही मेन सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अब इसके साथ ही मैडम अन्याय हो रहा है, तो हम क्या करें। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है हम मीडिया वालों के पास जाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं या कुछ है, हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। भी जितना काम कर रहे हैं इतना तो हमारे को मिलना ही चाहिए। और जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होते हैं,
और इतना काम करके थक जाते हैं और 36 बीमारियाँ रिटायरमेंट के समय लेके जाते हूँ। भी क्या करें, किसी को शुगर हो रही है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कुछ है जी। हमारा तो आपसे यही अनुरोध है, हमारी मांग है कि सरकार तक पहुँचाओ ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ मिले, न्याय मिले हमारे को। ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਰੋਟੀ ਲਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। बिल्कुल जी। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਪਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਰਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਰਕ ਵਰਗ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।